दोस्तों ये वो तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों के अंदर आपको दोनों चीज़ें खुशी और गम जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। दरअसल आज हज़ारों इस्राइल ने फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया है, उनको रिहा कर दिया गया है। और इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो 24 साल या हम यूँ कहें इससे भी ज़्यादा वक़्त तक इस्राइल के जेलों के अंदर बंद थे। और जब आज उनको छोड़ दिया गया, तस्वीरों के अंदर बहुत सारी पेचीदगी और परेशानी भी हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग इनमें से काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेंटली ठीक नहीं है, जो जहनी तौर ठीक नहीं है, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, जो चल नहीं पा रहे हैं। और एक ऐसा भी कैदी था जब उसको 24 साल के बाद वहाँ से छोड़ा गया इसराइल से, और जब वो अपने वतन पहुँचा तो उसके बाद सबसे पहले आप देखिए गाड़ी से बाहर निकलते हुए बहुत सारे कैदियों को अपने घर वालों से दोबारा मिलने का मौका मिला है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये जितने भी लोग हैं इनकी आंखों में आंसू है, इनकी आंखें आंसू से भरी हुई हैं। और इसके बाद ये भी देखने को मिला कि लोग अपने प्यारों को, अपने लोगों के साथ गले लग रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और लम्हा भर की फिर से ज़िंदगी की ये उम्मीद है, जो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं आ रहा था लोगों को कि शायद वापस आएंगे, नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं, उनको छोड़ा जाएगा या नहीं। इस उम्मीद में कोई भी नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं इन दोनों मुल्कों के बीच लंबे अरसे से जंग चल रही है। जो इसराइल है वो लगातार गाज़ा के ऊपर बम्बिंग कर रहा है, वहाँ के आम शहरियों को निशाना बना रहा है। जब से ये सीज़ फायर हुआ है, जंगबंदी का माहिदा हुआ है, उसके बाद भी इसराइल लगातार वहाँ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अब भी बॉर्डर्स पर वहाँ पे हाई टेंशन बनी हुई है, माहौल काफ़ी ज़्यादा अब भी ख़राब है वहाँ पर। लेकिन जो खुशी इस वक्त यहाँ पे इन तस्वीरों के बाद हमें देखने को मिल रही है, जाहिर सी बात है लंबे अरसे के बाद इन लोगों को अब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मुलाकात करने का मौका एक बार मिला है। इन लोगों को दोबारा से अपनी एक ज़िंदगी शुरू करने का, क्योंकि जेल के अंदर दुनिया का बाहर का कनेक्शन टूट जाता है। एक छोटी मासूम बच्ची ने, जिसकी महज कोई 7 या 8 साल उम्र हो सकती है, उसने जब अपने माँ बाप को, अपने बाप को जो 24 साल के बाद इसराइल ने रिलीज़ किया है, अपने बाप के साथ वो जब बेटी मिलती है तो बेटी यहाँ पे ये कहती है कि अब्बू अब हम साथ में हैं, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। ये मंजर दिल को छू लेने वाले थे जब लड़की ने अपने बाप को कहा कि अब्बू अब हम साथ में हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो इन तस्वीरों को देखकर हर एक की आंख नम हो जाएगी। और अब तक कुछ ऐसे भी कैदी है जिनको अब अपने इलाके को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन जबकि कुछ लोग हैं जिनको दूसरे शहरों में भेज दिया गया है, जिनको अपने अपने घरों की ओर भेज दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अब भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन जिन लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, एक तरफ से तो उन लोगों को खुशी थी, लेकिन अब उलझने भी उनके परिवार के अंदर पैदा हो चुकी है कि आखिर उन लोगों को क्यों रोके रखा हुआ है, उन लोगों को जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है, उन लोगों को घर आने के लिए क्यों रोका जा रहा है। अब कुछ परिवार इस तरीके से भी परेशान हुए हैं। तो आखिर में बस दोस्तों यही बात है कि रिहाई एक नई ज़िंदगी का आगाज़ है। तो फ़िलहाल आप इस खबर को शेयर कीजिएगा। इस खबर से आपको क्या कुछ देखने को मिला। ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। ये देखिए तस्वीरें, कितने लोग हैं वहाँ पे, गाड़ियों के बाहर, गाड़ियों के अंदर, जितने भी लोग यहाँ पे इनका स्वागत करने के लिए आए हैं। और ये सब लोग इमोशनल हो चुके हैं, रो रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग इनका स्वागत करने के लिए, इनका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। किस तरीके की भीड़ उमड़ आई है, और इसी बारे में आपको मैं बताने वाला था कि किस तरीके से इसराइल गाज़ा के ऊपर हमला कर रहा है, किस तरीके का जुल्म इसराइल गाज़ा के आम शहरियों के साथ कर रहा है। गाज़ा के उन मासूम बच्चों को जिनका कोई भी कसूर नहीं है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। लगातार फायरिंग हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है। टेंशन अब भी बरकरार है। कब क्या हो जाएगा इस बारे में अब तक किसी के पास इल्म नहीं है। कब इसराइल फिर इन गाज़ा के आम शहरियों को निशाना बनाएगा, फिर से अपनी उन्हीं हरकतों को आगे काम करते हुए दिखाई देगा, इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। लेकिन इम्कानात हैं कि सीज़ फायर के बाद भी इसराइल ने गाज़ा पे हमले किए हैं और इन हमलों में आम शहरियों का नुकसान हुआ है। आम शहरी अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं इन हमलों में अब भी। और ये सीज़ फायर के बाद के हालात हैं, ये सीज़ फायर के बाद के वाक़ात हैं। और अब आगे क्या होगा क्या नहीं। लेकिन कई सारे जो कैदी थे वो पहले ही छोड़ दिए गए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनको अब तक नहीं छोड़ा जा रहा था। और कुछ और भी लोग हैं जो अब तक भी जेल के अंदर बंद हैं।
जिनको छोड़ने के लिए लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, डिमांड की जा रही है। फ़िलहाल क्या कुछ होगा क्या नहीं, ये बड़ी अपडेट है। इस खबर को आप शेयर कीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।